स्टूडेंट्स, आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो हैं वो तीन डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं। कहता है कि तकरीबन सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। अब इस चैप्टर में हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी डिस्कवरीज, बेसिस, और इसी तरह सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी यूजेस पढ़ेंगे। तो कहता है कि एसिड जो है, एक वर्ड एसिडस से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है सौर। अब दुनिया में सबसे पहला जो एसिड किसी इंसान ने डिस्कवर किया था उसका नाम एसिटिक एसिड था। ये उसका फॉर्मूला है। किस फॉर्म में? विनेगर की फॉर्म में उसने इसे डिस्कवर किया था। अब बात करेंगे, जाबर बिन हयान एक मुस्लिम साइंटिस्ट, एक मुस्लिम केमिस्ट था। उसने प्रिपेयर किया नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये जाबर बिन हयान की डिस्कवरीज थी। फिर उसके बाद 1787 में लेवाइजर उसने ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन के दो एटम्स आए वो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होंगे। उसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो हैं इनमें ऑक्सीजन है, ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के, और ये एसिड्स हैं। कैसे? उसने कहा कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, उसकी नेचर एसिडिक होगी। अब उसके बाद कहते हैं कि सर हेम्फ्री डेवी डिस्कवर्ड सर्टेन एसिड्स विदाउट ऑक्सीजन। कहते हैं कि सर हेम्फ्री डेवी ने ऐसे एसिड्स डिस्क्राइब किए, हमारे सामने लेके आए, डिस्कवर किए उन्होंने जिनमें ऑक्सीजन नहीं थी, जिनमें हाइड्रोजन थी। फिर उसने क्या किया? उसने ये प्रूव किया कि एसिड में हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है वो लाजमी है। प्रूव्ड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड्स का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हाइड्रोजन है। उसके बाद ऑल सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स यानी कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, टर्न लिटमस, रेड लिटमस इनटू ब्लू। कहते हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स थे, सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स थे, जब वो वाटर में सॉल्युबल होते थे तो वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते थे, उसका कलर रेड से ब्लू कर देते थे। तो कहता है कि वो बेसिस कहलाती थी। फिर अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं एसिड्स और बेसिस की। अब देखिए बच्चे, कहते हैं कि एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, फॉर एग्जांपल ये सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, और बेसिस बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी। कहते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कड़वा होता है और ये स्लिपरी सरफेस होती है इनकी, फॉर एग्जांपल सोप। अब एसिड जो हैं ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेसिस जो हैं रेड लिटमस को ब्लू करती हैं। उसके बाद एसिड्स आर करोसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। कंसंट्रेटेड फॉर्म मतलब कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 6th चैप्टर सॉल्यूशंस वाला पढ़ा था, उसके अंदर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ा था कि जो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन करते हैं। इसी तरह जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो एसिड होंगे वो करोसिव है। करोसिव का मतलब है कि अगर ये स्किन पे गिरे या किसी चीज़ पे गिरे उसे बर्न कर सकते हैं। उसके बाद बेसिस आर नॉन करोसिव। कहते हैं कि बेसिस नॉन करोसिव होती हैं लेकिन एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसी बेसिस हैं, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में कोरोसिव होती हैं। उसके बाद एसिड्स देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। जारी सी बात है, जब आप एसिड्स को वाटर में डालेंगे, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा उस फॉर्म में, उसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे।
वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इसी तरह बेसिस जो हैं आप उसके एक्वस सॉल्यूशन में देखेंगे वो भी कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। तो बच्चे आज का ये हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।